दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री रहे सोमनाथ भारती को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। लेकिन भाई ने तो इस सजा के बाद खुद को भगत सिंह से कंपेयर कर डाला है। लेकिन ऐसा क्या कांड किया था भाई ने जिसकी वजह से 2 साल की सजा हो गई? और अरविंद केजरीवाल जो इस आदमी को अचूक हथियार कहते थे, उनका इस पर क्या स्टैंड है? और सोमनाथ भारती का सच क्या है? क्या वो भगत सिंह है या फिर एक क्रिमिनल? दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अच्छी ताज़ा खबर। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और एमएलए जो हैं सोमनाथ भारती, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा। लेकिन क्यों? तो जी, सेक्शन 147 और 148 जो है उनका उल्लंघन किया गया है और इसके अलावा सेक्शन 3 भी ठोका गया है, यानी कि डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट भी ठोक दिया गया है। आसान भाषा में समझे तो भाई साहब की गुद्दी पर 2016 में इस केस को चिपका दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक एम्स के कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो कि सरकारी कर्मचारी भी था, उसको ठोक दिया था और उसके कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। साथ ही गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को तोड़ा फोड़ा और सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर डाली और इस वजह से अब 2021 में सजा हुई है 2 साल की। साथ में जज साहब ने जो है 1 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया है। लेकिन अब जो है नेताजी जो है वो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में, और वहां पर कई साल तक ये केस चलता रहेगा, बेल मिल जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन नेताजी की नेतागिरी देखिए कि एक गुंडागर्दी और मारपीट के आरोप में सजा पाने वाला व्यक्ति खुद को भगत सिंह से कंपेयर कर देता है। और आयरनी ये वो भी 23 मार्च के दिन, जब 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी। लेकिन जो इनके गुरुजी हैं वो भी सेम चीज कर चुके हैं। आपको याद होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ एक इंटरव्यू किया गया था अरविंद केजरीवाल का। बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू था वो, और उस इंटरव्यू के दौरान भगत सिंह के एक तस्वीर को, फोटो को अरविंद केजरीवाल के पीछे जानबूझकर रखा गया था और अरविंद केजरीवाल और भगत सिंह को एक ही फ्रेम में जानबूझकर डाला जा रहा था बार बार, क्योंकि क्रांतिकारी शो बनाना था। अब यही क्रांतिकारी केजरीवाल जी जो हैं वो सोमनाथ भारती, जो कि खुद क्रांतिकारी बन रहे हैं, उनको अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट मानते हैं। So you are saying you are against garbage. So if you are against garbage, then why is Somnath Bharti still in your party? सोमनाथ भारती बहुत मारेंगे आपको। सोमनाथ भारती इज अ वेरी नाइस पर्सन। सोमनाथ भारती इज एन एसेट टू द पार्टी। लेकिन अब जरा खुद को भगत सिंह से कंपेयर करने वाले सोमनाथ भारती और अरविंद केजरीवाल के जो एसेट हैं सोमनाथ भारती, उनके कुछ कांड देख लेते हैं। आज से सिर्फ 4 दिन पहले, यानी कि 20 मार्च को, यह आदमी जो है वो सॉरी बोलता घूम रहा था, क्योंकि 2018 में सुदर्शन टीवी की एक महिला को इस व्यक्ति ने, यानी सोमनाथ भारती ने, वेश्यावृत्ति करने के लिए कह दिया था। ये भड़वागिरी करना बंद कर लो, चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। अरे धंधे बैठ जाओ। उसके बाद किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया था 2018 में, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा घृणा की बात शायद कुछ हो नहीं सकती। आज से कुछ दिन पहले यूपी के अंदर यह व्यक्ति वहां के पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दे रहा था खुलेआम, योगी की मौत निश्चित है, ये धमकी तक उनके सामने दी जा रही थी। जब गुंडे मवाली खादी पहन लेते हैं तो उनकी भाषा कुछ इस प्रकार की हो जाती है, सुनिए। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल। योगी की मौत सुनिश्चित है। थोड़ी देर बाद बात और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम, ख्याल रखिएगा आप। हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। लेकिन खादी पहनने वालों के लिए जो भाषा है वो कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी के खादीधारी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। लेकिन अलग बात क्या है कि 2015 में सोमनाथ भारती की जो वाइफ हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक केस कर दिया था। क्या केस था? डोमेस्टिक वायलेंस का। सर जी कुत्ता छोड़ते हुए बताए गए थे अपनी वाइफ के ऊपर, इनकी वाइफ के अनुसार, और इनकी वाइफ के अनुसार उनको मारने तक की कोशिश की गई थी। सोमनाथ भारती की पत्नी के अनुसार उनका फोर्स्ड अबॉर्शन तक करवाया गया और इस वजह से वो डिप्रेशन में आई और उन्होंने अपनी कलाई तक काटने की कोशिश कर डाली। फिर इसके बाद ये जो केस है वो कुछ सालों तक चला और उसके बाद शायद पति पत्नी के बीच में कुछ संवाद के कारण जो है पैचअप हो गया होगा, तो ये केस बंद किया गया कोर्ट के अंदर। 2018 में दिल्ली के एक कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री यानी सोमनाथ भारती पर चार्जेस फ्रेम करने को कहा। 147, 149 यानी कि दंगा फसाद, 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 143 यानी कि अनलॉफुल असेंबली, 509 यानी कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, 153A यानी कि 2 ग्रुप्स या रिलीजन्स के बीच में वैमनस्य की स्थिति
स्थिति पैदा करने के अपराध में। ये सब चीज़ कब कब में हो गई? तो जी याद कीजिए 2014 में खिड़की एक्सटेंशन में क्या हुआ था। इसके अलावा छोटे सर जी यानी कि सोमनाथ भारती जी जो हैं वो हार्डकोर पॉर्न के धंधे में बताए जाते थे और दूसरी तरफ एक स्कैम रिडन कंपनी को चलाने का काम किया करते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया टुडे ग्रुप ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपोजे की थी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आप ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें केजरीवाल का जो रिएक्शन है वो अमूल्य है। आप डंके की चोट पर दुनिया जहां से सवाल पूछते हैं, आपका हर सवाल 100% सच होता है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट रहती है। आप जब मुख्यमंत्री थे, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती। दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट स्कैम था। उस इंटरनेट स्कैम में टॉपसाइट्स नाम की कंपनी थी। उस कंपनी का वेबसाइट पर मालिक का नाम सोमनाथ भारती था, रजिस्ट्रार का नाम सोमनाथ भारती था, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सोमनाथ भारती था, फाइनेंस कॉन्टैक्ट का नाम सोमनाथ भारती था। और सवाल खड़ा हुआ कि सोमनाथ भारती का स्कैम वाली कंपनी से क्या सवाल। उस वक्त पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सोमनाथ भारती से पूछ लिया है और सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर, अदानी पर, मुकेश अंबानी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि फौरन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाए, कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे, कि पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन जब आपके एक साथी पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि उनके एक एसोसिएट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उनका नाम उस कंपनी पर आ गया। आरोप का खंडन नहीं किया गया, यह कहा गया महज कि उस एसोसिएट ने उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि खबर इंडिया टुडे ग्रुप पर चली थी, आज तक पर चली थी, हेडलाइंस टुडे पर चली थी, हमने और पड़ताल की। हम अमेरिका में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गए, वहां से हमने दस्तावेज निकलवाए। ये पूछा कि क्या केवल नाम इंटरनेट पर था या इसके आगे की बात है। वो दस्तावेज हमारे साथ हैं, आप चाहें हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद उन दस्तावेजों को जब देखा गया फिजिकल कॉपी, तो टॉपसाइट्स नाम की कंपनी में हस्ताक्षर, दस्तखत आपके साथी सोमनाथ भारती के हैं। न केवल नाम था, उसका हस्ताक्षर है उनके, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, people are judged by what they do when they're in power, not what they say when they're in opposition, Arvind. When you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you are different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet. नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से। सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो, कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। अरविंद, ठीक है सर। और आज ये भाई साहब जो है वो खुद को भगत सिंह बता रहे हैं। केजरीवाल जो है कभी एक पार्टी का बहुत बड़ा एसेट कहते थे, आज एकदम से चुप बैठ गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस भगत सिंह बताने वाली बात को बाय भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती के खिलाफ तो वेंडेटा किया जा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को खोलने के लिए, इसी चीज़ का सच दिखाने के लिए तो ये वीडियो है, और सच जो है वो शेयर करना चाहिए। अब आप शेयर करेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को, इस सच को और इस चीज़ को जो सच है वो आप दिखाएंगे या नहीं दुनिया को शेयर करते हुए। साथ ही साथ अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com या फिर ज्वाइन बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर लीजिए, जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। हमारी मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं bookallfactory.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।